तो दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। और आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो है 11th साइंस का सेट्स का एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो आज हम करेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स भी सीखेंगे इसमें। सो सारी जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले स्टार्ट कर लेते हैं ताकि 1.3 इजीली सॉल्व कर पाए, है ना। सो लेट अस सी। अब देखिए, जो फर्स्ट हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है सबसेट के बारे में। व्हाट इज सबसेट? अगर मैंने बोला ए इज एन सेट विच कंटेन एलिमेंट 1 2 3 4 5 and B is a set which contains 1 2 3, it means all the elements of B is an element of A. मतलब B, this A is बाप of B, so B is subset of A. अब इसका कुछ हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसेट्स, A subset, a subset A is said to be subset of B if every element of A is an element of B. हर एक, अगर मैंने इसमें कैसे लिखा हुआ है कि A एक सेट है, इसमें एक बोला है A एक सेट है with elements 2 4 6 और B एक कोई सेट है with the element 2 4 5 6. So all the elements of A is an element of B, 2 4 और 6 भी है। So all the elements of A is an element of B, इसका मतलब क्या है? A is subset of B। यहां पे क्या था? All the elements of B is an element of A, so B will be subset of A। सिंपल। अब देखिए, सिंपल है। क्या बोला है? इसका मतलब यही था, सेकंड जो लाइन लिखा हुआ है कि अगर मैंने बोला B is subset of A, so it implies that all the elements of B is belongs to this set A, है ना। सिंपल है। सो बहुत सिंपल है। मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इंप्लाइज दैट इट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल। ओके, अब इसके बारे में कुछ हम लोग एग्जांपल्स पढ़ लेंगे जो हमारे दिमाग में होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने ये लाया हुआ है, बुक में है आपके। तो क्यू इज सबसेट ऑफ ऑल दिस रियल नंबर्स, तो वो लिख लेते हैं। क्यू मतलब रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स बोला मैंने, दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स में क्या होता है? रैशनल नंबर होता है एंड इरैशनल नंबर होता है। सो ऑल रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब क्यू इज सबसेट ऑफ दिस आर एंड इरैशनल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। आप ध्यान में ये रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो हमको ऐसा दिया है कि अगर कोई डिवाइजर है 56 का, है ना। सो ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 56 के डिवाइजर्स ऑफ 56 एंड 56 के दिस इज सेट ए एंड 56 के दिस प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56 इज बी। देन अगर B इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 56 एंड A इज अ डिवाइजर ऑफ 56, मतलब इसमें प्राइम डिवाइजर भी आएगा, मतलब B इज सबसेट ऑफ A। So this is next this statement कि if A is a subset of all divisors of 56 and B is the set of so ये दिया गया है कि second example कि if A is a set of all divisors of 56 and B is set of all prime divisors of 56, then B is subset of A। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल पे आते हैं। तो लिखा हुआ देख लेते हैं। A दिया हुआ है आपके पास, A कितना दिया? 1 3 5। सो A is 1 3 5, A is 1 3 and 5 ये है। और B भी क्या है? B is, इसमें 1 3 5 है। B में x such that x is an odd natural number less than 6, odd natural number, so odd is 1 3 and 5 less than 6, मतलब इतना ही आएगा। so these are odd natural numbers। so इसका मतलब क्या है? हर एक A का एलिमेंट B का एलिमेंट्स है। yes, so A is subset of B and B is subset of A because all the elements of B is a element of A, so B is subset of A। इसका मतलब जब भी A subset of B, B subset of A रहेगा, मतलब एक दूसरे का सबसेट होंगे, मतलब A will be equals to B, दोनों सेट इक्वल होगा तभी ऐसा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसा है? A में दिया हुआ है AEIOU एंड B में ABCD। तो क्या होगा? अब A का देखते हैं। A है, इसमें A का हर एक एलिमेंट B में है क्या? नहीं है। सो A इज नॉट सबसेट ऑफ B, नॉट सबसेट ऑफ B। अब B का देखते हैं। B A है, B है क्या इसमें? नहीं। सो B इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ A, नॉट सबसेट ऑफ A। सिंपल। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट। इस पे जाते हैं हम लोग। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव क्या होता है? फाइव इज एम्प्टी सेट। और ये क्या हो सकता है? इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
एवरी सेट, ये हर एक सेट का सबसेट हो सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट जो है वो हमको चाहिए सुपर सेट। तो सुपर सेट के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब कैसा है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, मैं आपको बता दूं, ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब ए में एटलीस्ट एक दो एलिमेंट ज्यादा होगा बी से। सो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ओके, जो मैंने बोला था पहले, ये ए इज सबसेट ऑफ बी, सो ये दिस बी इज सबसेट ऑफ, इसमें क्या दिख रहा है, बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ओके, तो आप ये ध्यान में रख लें। सो लिख लेते हैं वो भी कि ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया है 1 2 3 4, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, देन इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे पास इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। सो इंटरवल्स कैसे लिखते हैं, अब देखिए इसमें दिया गया है कि y इज अ रियल नंबर बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। सो y क्या है, a से बड़ा है बट b से छोटा है। सो a इज नॉट इंक्लूडेड एंड b इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। y इज अ रियल नंबर बिटवीन a एंड b बट a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड। तो उसको हम लोग कौन सा ओपन इंटरवल में लिखते हैं। सो ओपन इंटरवल कहां से कहां तक, a से, ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट में डिनोट करते हैं a से लेके b तक, बस सिंपल। वैसे ही सेकेंड वाला देखते हैं। इसका मतलब जब हम लोग इसका ये बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये a भी नॉट इंक्लूडेड, b भी नॉट इंक्लूडेड, इसको गोल करेंगे बट इसको पूरा भरेंगे नहीं, खाली है, मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला कैसा है हमारे पास, द इंटरवल विच कंसिस्ट ऑफ अ एंड पॉइंट्स, इंटरवल विच कंसिस्ट ऑफ अ एंड पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। मतलब जैसे इसमें a और b इंक्लूडेड नहीं था, तो इसमें क्या है, a और b इंक्लूडेड है, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b, मतलब x a भी हो सकता है b भी हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये खाली था उसको भर देंगे पूरा, मतलब a भी इंक्लूडेड है b भी इंक्लूडेड है। सो इसको लिखेंगे कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट में a to b, तो वो लिख दिया इन लोगों ने a to b। ओके, सो इसका मतलब a भी इंक्लूडेड है, a और b पूरे a से लेके b तक का सब रियल नंबर्स, एंड a एंड b आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो उसका इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट में, दिस इज क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटरवल। अब देखिए इसका अगर हम लोग ये बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, तो दोनों में क्या होगा, डार्क कर देंगे, बिकॉज ये क्या है, क्लोज, दिस ओपन के लिए ये रखते हैं, खाली रखते हैं, और क्लोज के लिए मतलब इंक्लूसिव है तो डार्क कर देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर सिंपल है यार, ये a रहेगा b नहीं रहेगा, मतलब a से b तक है, a इंक्लूडेड है b नॉट इंक्लूडेड है। सो कैसे लिखेंगे, a इंक्लूडेड है तो डार्क कर दिया, b नॉट इंक्लूडेड है तो छोड़ दिया वैसे, a से b तक का सब रियल नंबर्स। सो x बिलोंग्स टू, x इज बिटवीन a एंड b, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b। ओके, सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। वैसे ही लास्ट वाला भी देख लेते हैं, और एक इधर होगा। सो b तक है, b इंक्लूडेड है, a इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b। तो लिखेंगे कैसे इसको कैसे लिखेंगे बेटा, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट में a बिकॉज a इंक्लूडेड है, b इंक्लूडेड नहीं है तो राउंड ब्रैकेट में b। इसमें क्या है कि a इंक्लूडेड है, a इंक्लूडेड नहीं है तो राउंड ब्रैकेट में, b इंक्लूडेड है तो b स्क्वायर ब्रैकेट में। सो a से b तक रियल नंबर्स, बट a से b तक a इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। ओके, सो दिस इज अवर डायग्राम। सो ये हो गया इंटरवल्स के बारे में, इंटरवल्स कैसे लिखते हैं रियल नंबर्स का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। पहले पावर सेट देख ले। सो जितने भी, अगर मैंने ये बोले कि आपके पास एक सेट है, इसमें 1 and 2 एलिमेंट्स आर देयर, सो क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं इसके। सो 5 सेट, ऐसा सेट, मतलब दिस इज सबसेट ऑफ a, देन 1 इज सबसेट, मतलब ये भी सबसेट है a का, देन 2 भी सबसेट है a का, देन 1 and 2 इज सबसेट ऑफ a, मीन्स ऑल दिस आर सबसेट ऑफ a, मीन्स ये सबसेट है, ये इसमें है, ये एलिमेंट 1 एलिमेंट है कि नहीं, 2 भी एलिमेंट है तो ये भी सबसेट है इसका, 1 2 दोनों एलिमेंट है तो ये भी सबसेट है इसका। सो ये जो सबसेट को कंटेन करता है जो सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ a। ओके, सो सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ a इज अ पावर सेट ऑफ a। सिंपल, आप ध्यान में रख लें। अब कितना सबसेट बन गया, जितने भी, अब देखिए कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज व्हाट 2,
So 2. Number of elements of set A. Number of elements of set A will be equals to what? 2. So number of subsets of set A will be equals to 2 raised to number of elements of set A. So 2 raised to 2, that is 4. So 1 2 3 4 सही है. Yes. अब देखते हैं इसके बाद में यूनिवर्सल सेट के बारे में. व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि वो सारे सेट को मतलब सेट का बाप होगा, मतलब बाकी सब सेट उसका क्या होगा? सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का. तो दैट इज यूनिवर्सल सेट. मीन्स मैंने बोला रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो उसका मतलब रैशनल नंबर इज ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स उसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है. Then irrational numbers is subset of real numbers, so real numbers is universal set. Okay, so let us see, लिख लेते हैं हम लोग. So बोला है a set containing all objects of elements and of which all other sets are subset. The universal set is actually denoted by U. उसको किससे डिनोट करते हैं? U से. And it's subset by the letters A, B, C, etc. अब लास्ट जो बेसिक पढ़ने वाले एक्सरसाइज के लिए वो सिंगलटन सेट है. तो सिंगलटन सेट, अब ये नाम से ही पता चल जाता है ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट्स हो. सो दिस टाइप ऑफ सेट आर सिंगलटन सेट, अ सेट विच कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट. सो वन एलिमेंट ए हो सकता है, बी हो सकता है. तो दिस टाइप ऑफ सेट्स आर सिंगलटन सेट. सेट विच कंटेन ओनली वन, एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज सिंगलटन सेट. आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं. और ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको सारे बेसिक्स आने चाहिए, तो आप अच्छे से पढ़ें, फिर ये इसके ऊपर आए. मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस. अब देखिए ये इसके ऊपर जाते हैं. अगर हमने देखा 2 3 4, ये 2 3 4 2 है दोनों में, यस. फिर 3 है इसमें, यस वो भी है. 4 भी है, यस ये भी है. मीन्स ये सारे एलिमेंट्स ये सेट में प्रेजेंट है, मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट. दिस इज सबसेट ऑफ सेट सेकेंड वन. अब ए बी सी, इसमें ए बी सी है क्या? नहीं है, ए नहीं है, तो फिर डायरेक्टली नॉट अ सबसेट. ये उसका सबसेट नहीं है, सो नॉट अ सबसेट. सिंपल. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन. एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल. सो ये 11th क्लास का स्टूडेंट है ऑफ अ स्कूल. सो अगर हम लोग डिनोट करते हैं, दिस इज थर्ड क्वेश्चन. सो दिस इज अ स्कूल. ओके, सो ये स्कूल के स्टूडेंट्स है, टोटल स्कूल के. इसमें 11th क्लास के भी स्टूडेंट आएंगे. सो मतलब दिस इज 11th क्लास का स्टूडेंट विल बी सबसेट ऑफ होल स्कूल का स्टूडेंट. यस, तो सबसेट होगा, तो सबसेट डाल दीजिए. बहुत सिंपल है दोस्तों. सो दिस इज सबसेट. ओके, सो ये होगा सबसेट. अब नेक्स्ट वाला देखते हैं. एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन. अब फोर्थ वाला अगर हम लोग देख रहे हैं, सो सर्कल इन अ प्लेन, सर्कल इन अ प्लेन है ना, और सर्कल इन अ प्लेन. एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन विद अ रेडियस 1. अब ये तो सर्कल, बहुत सारे सर्कल हो गए. अब इसके अंदर क्या होगा? 1 वाला सर्कल होगा, बराबर है. सो ये उसके अंदर होगा, उल्टा होगा. सो ये उल्टा दिया है, तो इट इज नॉट अ सबसेट. सो सबसेट नहीं होगा, है ना. तो लिख देते हैं नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट. ओके, अब नेक्स्ट वाला एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन. कोई लिंक ही नहीं है ना. सो नॉट अ सबसेट. अब देखिए नेक्स्ट वाला. एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज ट्रायंगल्स इन अ स्पेस. तो ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल्स में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होगा. अगर मैंने बोला ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएगा, फिर स्केलेन ट्रायंगल भी आएगा, और फिर क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा. मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी सबसेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, मतलब ये सबसेट होगा. देन लास्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर. एक्स सच दैट, ये लास्ट वाला अगर देखते हैं हम लोग, लास्ट वाला लिखते हैं इधर, तो क्या मिल रहा है? एक्स सच दैट ए में इवन नेचुरल नंबर. सो विच आर इवन नेचुरल नंबर? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, है ना. वैसे ही नेक्स्ट वाला एक्स इज अ इंटीजर. ये बी में क्या है? एक्स इज इंटीजर, मतलब -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. मीन्स ये सारे नंबर्स इसमें आएंगे. सो मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी. सो दिस इज सबसेट ऑफ इंटीजर. इवन नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर. सो सिंपल है. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है. हम लोग को एग्जामिन करना है कि ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अगर,
तो ये क्या दिया है, ए बी सब नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब इसमें फर्स्ट वाले जो सेट है उसमें ए बी है, इसमें भी क्या है, ए बी है। सो दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड सेट, मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ सेट दिस सेकेंड वाला, मतलब जो गिवन स्टेटमेंट नॉट सबसेट तो फॉल्स है, सो फॉल्स है। एंड करेक्ट स्टेटमेंट इज ए कॉमा बी विल बी सबसेट ऑफ बी सी एंड ए। सिंपल है। नेक्स्ट वाला सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, ए कॉमा ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन, अगर मैंने बोला ए कॉमा ई, सो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज ए ई आई ओ यू, बराबर है, ए ई आई ओ यू, तो ए ई तो सबसेट होगा ना, सबसेट है मतलब सही है। सेकेंड वन इज ट्रू स्टेटमेंट। अब थर्ड वाले पे आते हैं 1 2 3 और 1 3 5। सो ये तो नॉन सबसेट है, दिखाई दे 1 है 2 नहीं है, मतलब 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 इज फॉल्स, ये नॉन सबसेट है ना। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में क्या दिया है वो देख ले। फोर्थ वाले में दिया है कि ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, यस इट्स करेक्ट स्टेटमेंट, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, सो करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू। नेक्स्ट वाले में ए इज बिलोंग्स टू द सेट ए, फिफ्थ वाले में सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी एंड सी, सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट कभी बिलोंग नहीं करेगा, सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। सो क्या बोलेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए बी एंड सी। अगर बिलोंग्स टू का साइन डालते तो ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी एंड सी। एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट कभी बिलोंग नहीं करेगा, सब सेट क्या होगा, सबसेट हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन्स 2 4 लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर। अब इसमें एक्स नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36, so divides 36 means natural number 1 2 3 5 1 2 3 4 36 को डिवाइड करने वाला है, फिर 6 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद में 6 6 36, देन 8 के टेबल में 36 नहीं आता, देन 12 3 36, 4 4 8 4 9 36, तो 9 के भी टेबल में जाएगा, फिर 3 8 24 नहीं, तो फिर 3 12 मीन्स 12 के टेबल में जाएगा, 12 देन 30, फिर ये 12 3 देन 2 2 1 2 8 18, सो ये हो जाएगा 18 और देन 36, बराबर है। सो मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं 2 और 4 मीन्स दिस इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ दिस, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ए दिया हुआ है, ए इज 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट्स है ये सेट में, सेट ए में। सो अगर हमने ऐसा बोला 3 4, सो दिस इज सबसेट ऑफ 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, सो इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट इज 3 4, दिस इज एन एलिमेंट, ये टोटल क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है, सो दिस विल बिलोंग्स टू ए। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, 3 4, yes this belongs to A is correct statement, okay। so third point में this 3 4, yes now it's ये element था, इसके ऊपर set का डाल दिया, तो this will subset of A, so this is correct statement, okay। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, आगे और क्वेश्चंस हैं। सो इसमें क्वेश्चंस दिया है 1 बिलोंग्स टू ए, सो डज इट बिलोंग्स टू ए, यस इट्स करेक्ट स्टेटमेंट, यस ये एलिमेंट है इसमें तो बिलोंग करता है। अब फिफ्थ वाले में क्या दिया है, 1 इज सबसेट ऑफ ए, इज इट सबसेट, एलिमेंट तो कभी सबसेट नहीं हो सकता, सेट ही सबसेट हो सकता है कोई सेट का, है ना। सो दिस इज व्हाट, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 is this belongs to set A,
and this is subset of set A. Okay, so 6th point में this 1, 2 and 5 ये सबसेट है क्या A का? 1, 3 and 1, 2 and 5. yes, so it's subset of A, so it's correct statement. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है? ए दिया गया है. सो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी और 2 क्वेश्चन है इसमें, ये और ये वाला. आप लोग दोनों इसका आंसर लिखोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ढूंढ के बताओगे. राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. सो अब फर्स्ट वाला क्या है? ए है. सो ए का क्या आएगा? सबसेट्स आर. तो एक तो पहले एम्प्टी सेट आएगा और एक तो पहले ए वाला सेट आएगा. हो गया, इतना ही 2 ही आएगा. सेकंड वाले में देखते हैं. सेकंड वाले में क्या है? ए कॉमा बी, इसके सबसेट्स. सो सबसेट्स आर क्या क्या हो जाएंगे? दिस इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट. देन आएगा ए, दिस ए जो रहेगा वो इसमें है, मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस. देन आएगा बी, देन ए कॉमा बी. नाउ दिस आर द सबसेट्स ऑफ दिस सेट दिस ए कॉमा बी. अब थर्ड जो बताते हैं वो ध्यान में रखो आप लोग. दिया गया 1, 2, 3, इसके सबसेट्स लिखो. सो सबसेट्स आर 5 का सबसेट 5 ही रहने वाला है और कुछ नहीं रहने वाला. तो फोर्थ वाला को तो आप ध्यान में रख लें. 5 का सबसेट्स आर 5 ओनली. ओके, अब इसके सबसेट्स कैसे लिखे? एक तो 5 सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नहीं तो 1, एक तो नहीं तो 2, एक एक करके लिख दें, नहीं तो 3. ये हो गया. उसके बाद लिखेंगे ये 2 करके 1, 2, देन 1, 3, 1, 3, देन 2, 3, 2, 3. ये हो गया सबके साथ. फिर उसके बाद में हम 3 का लिखते हैं. 2⁻3 कितना होना चाहिए? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8. और 3 का लिख देंगे 1, 2, 3, है ना. सो ये हो गया आपका सबसेट्स. सो कितने सबसेट्स होंगे वो लिस्ट कर दिए हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5 सेट. सो इफ ए इज 5 सेट, then power set of A will have 5 set as a subset. So इसका मतलब power set of A, number of power set of A will be equals to 1. Number of elements in power set of A will be 1. And बहुत easy है. आगे बढ़ते हैं. Write down the following statement in intervals. अब फर्स्ट वाला देखा जाए. So क्या है? X such that X belongs to R real numbers and X is greater than -4 but less than equal to 6. So इसका मतलब है X -4 और 6 के बीच में, बट 6 इंक्लूडेड है, -4 इंक्लूडेड नहीं है. तो ओपन होगा -4 की तरफ, सो राउंड ब्रैकेट, और क्लोज होगा 6 की तरफ, मतलब 6 इंक्लूडेड है इसलिए, तो 6 तक. ये हो गया इंटरवल. सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. X such that X belongs to R and X is greater than -12 but less than -10. अब देखिए लेस देन -10 बोला है. सो -12 और -10 के बीच में रियल नंबर्स. सो X विल भी क्या होगा? -12 ओपन एंड -10 भी इंक्लूडेड नहीं है. दोनों इंक्लूडेड नहीं था तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल का साइड. थर्ड पॉइंट में आते हैं. X such that X belongs to R and X is greater than equal to 0 but less than 7. अब 0 के इधर क्लोज्ड है, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है. सो क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंड देन ये ओपन रहेगा 7 की तरफ. सो 7, 0 से 7 तक, 7 के इधर राउंड ब्रैकेट. वैसे ही लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, आप लिख के और मुझे सेंड करें कमेंट सेक्शन में. लेट अस सी आपको कितना समझ में आता है. देन राइट ऑन द इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो पहला कितना है? -3 से 0. अब उसका उल्टा सेट बिल्डर फॉर्म. पहले क्या लिखा हमने? लिस्टिंग फॉर्म में लिख दी, और अब क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. लेट अस सी. सो कैसे करते हैं? इट इज सेट ऑफ X such that X belongs to real number. X क्या है? रियल नंबर को बिलोंग करता है. लेकिन X is, अब दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, मतलब X is greater than -3 and X is less than 0, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है. अब सेकेंड वाले में देखते हैं क्या है. 6 से 12 तक, मतलब क्या हो गया? 6 भी इंक्लूडेड है, 12 भी इंक्लूडेड है, दोनों क्लोज ब्रैकेट में है. सो क्या लिखेंगे? X such that X belongs to real number and X is greater than equal to 6 but less than equals to 12. सिंपल है. वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं. 6 से 12 तक,
अब 6 के इधर राउंड ब्रैकेट है, 12 के इधर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब 6 इज नॉट इंक्लूडेड, 12 इज इंक्लूडेड। सो क्या कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल्स टू 12 बिकॉज 12 इज इंक्लूडेड। अब वैसे ही फोर्थ वाला आप करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दें मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट यू विल प्रपोज फॉर द फॉलोइंग। इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? फर्स्ट वाले का क्या है, द सेट ऑफ राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। सो इस ये क्या हो, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, देन एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। सो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर आता है, ट्रायंगल्स के अंदर ही आता है। तो इसका यूनिवर्सल सेट विल बी ऑल सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना, बहुत सिंपल है। सेकेंड वाले में सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अधीन ही आएगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड फिर उसके बाद में स्केलन ट्रायंगल, ये किसके अंदर आता है, ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। सो इसका भी यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सेकेंड वाले का भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 9th में A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। कौन सा इसमें का A B C एलिमेंट्स कंटेन करता है। सो देखिए A में क्या है, A में 1 3 एंड 5, B में दिया है 2 4 एंड 6, C में दिया है 0 2 4 6 8। इसका मतलब ये है 0 1 2 3 4 5 6 8 जिसमें रहेंगे सारे एलिमेंट्स, वही होगा यूनिवर्सल सेट। 0 1 2 3 0 क्या क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 8 ये सारे नंबर्स होने चाहिए। वो थर्ड वाले में है सारे नंबर्स। सो थर्ड वाला यूनिवर्सल सेट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, मतलब दिस इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दिस A B एंड C। बहुत सिंपल है दोस्तों, है ना। ये एक्सरसाइज में जितने भी पढ़े सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से जब आएंगे तो कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी मज़ेदार ही है, बट ये है कि आपने एक बार ये पढ़ लिया, आपने थियरी पढ़ ली, तो आपको इतना ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है। सो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। टॉपिक पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर कर दें कि आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच पाए। और एक बात, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। और हाँ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट घर से बाहर ना निकले। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ एडू मंत्रा।